सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक फैयाज साहब, आपकी बड़ी मेहनत रही, खासतौर पर यंगस्टर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जिनको जिस तरीके से एक बर्बरियत के तहत और फासिज्म के तहत जो अरेस्ट कर लिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार ही तो बर्बरियत वाली सरकार है, चाहे दिल्ली वाली हो, यहाँ डबल इंजन वाली सरकार हो। बड़ा अजीब लगता है कि अगर नीट पेपर लीक होता है, बार बार होता है, और प्रधानमंत्री अगर उतर करके मुखालफत करते हैं, रास्ते में सकते हैं, तो उनको पुलिस लाठी बरसाती है, दे करके उनको पीटा जाता है, उनके ऊपर में जो है वो लाठी में ब्रेक डाल करके मारा जाता है, और तो बच्चियां जो है उनके प्राइवेट पार्ट को टच किया जाता है। तो और जब ये पार्लियामेंट जाते हैं तो उन पर जो है डंडे गुलियां बुझाए सब कुछ होता है, लेकिन इतने के बावजूद भी वो पीछे नहीं हटते हैं, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री भाग जाते हैं पिछले दरवाजे से, इतना डर है। और ये तो है हकीकत, इसकी तो मुबारक बात है कि हम आज के जनरेशन को कि जो लोग जो कोई सियासी पार्टी नहीं कर पाई, मोदी को, आरएसएस को झुकाना, वो झुका चुके। मोदी मित्रों से फ्रेंड्स में आ गए, रात को 12 बजे वो एक्स हैंडल में लाइव, सोशल मीडिया में लाइव कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में, और वो भी मित्रों नहीं, फ्रेंड्स। और उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान को समझ देना पड़ा, तहरीक कर दिए होते तो बेहतर होता, लेकिन अभी उनके बहुत सारे मुतालबात है जो नहीं वो तहरीक करेंगे। उस तहरीक के साथ पूरे मुल्क, बैरूनी ममालिक में भी, इंग्लैंड वगैरह में भी तहरीकें हुई है, कलकत्ता में भी वही हाल किया गया है कि पुलिस से, अधिकारी की पुलिस से किया। और अजीब लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन पर हाथ रख करके शपथ लेकर के चीफ मिनिस्टर बनने वाले मुख्यमंत्री वो अपने असेंबली में खड़ा होकर के कहते हैं इतने अपराधियों का नाम मिल गया और हमको पता है ये शुक्रवारी किए हैं, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हैं। जिस तरीके से जर्मन में नाजी कम्युनिटी, नाजी जिस तरीके से करती थी, हिटलर ज्यूस को लेकर के जिस तरीके से चिंतित किया जाता था, क्या लगता है उसी तरीके से जुम्मावारी इस तरीके की जो है सिचुएशंस बंगाल में भी यही कहा जाता है, हिटलर की जो चाल चलेगा, हिटलर की वो मौत मरेगा। हिटलर का क्या हुआ था देखे थे, बिल्कुल ज्यादा नहीं रहता। आप वहाँ खड़ा तो शुक्रवारी कर रहे हैं और कह रहे हैं गुंडा दमन आइंदे दिए हैं, 3 पुश्ते याद रखेंगे, 3 दिन में हमारी टीम पूरी ALU पूरी टीम उतर करके उनको जमानत करवाई, और वो झूठ बोल रहे हैं, गुंडा दमन कानून हुआ ही नहीं है। आज तो हाईकोर्ट ने फैसला कर दिया, कोई कानून नहीं ऐसा हुआ है, कोई गेजेट नोटिफिकेशन नहीं, कोई प्रेसिडेंट का साइन नहीं, और ये कह देंगे एक के बाद इनको धक्का लग रहा है, ऐसा न करे तो बेहतर है। अरे सब लोगों को आप चीफ मिनिस्टर बने हो, सबके लिए हो, जो बीजेपी के हैं, जो बीजेपी के नहीं है, जो सियासत करते हैं, जो सियासत नहीं करते हैं, हर मजहब के लोग हैं, आप उनका ख्याल रखें। कल दौरा किए थे अचानक, अच्छा बात, थाना का दौरा हुआ, बहुत बढ़िया है। उम्मीद रखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन वैसी नहीं रहेगी, लेकिन असल में मुश्किल क्या है ना, सिर्फ जर्सी तो बदला है, हाल तो एक ही है। ऐसा जबरदस्ती देखा जा रहा है, कई जगहों पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवाने की कोशिश की जा रही है, सरासर इल्लीगल। हम कह रहे हैं यहाँ से कि अगर कोई आता है मस्जिद से माइक खोलने, पहले उनसे परमिशन मांगिए, ऑर्डर मांगिए, कौन सा ऑर्डर है लिख में दे। दूसरी बात है, उसके बाद भी नहीं सुनते हैं, उनका सोशल मीडिया में फोटो बनाइए, हायर अथॉरिटी को कंप्लेन कीजिए, और फिर हम लोग काले कोड वाले हैं अदालत के लिए, उनको कैसे पुलिस वाले अगर कोई ऐसा जाते हैं इलीगल काम करने, वर्दी खुलवाने का भी काम कर सकते हैं, तो कैसा ऑर्डर कुछ नहीं है। हमारा ऑर्डर ये है कि हमारा आवाज को जो एक डेसिबल ठीक कर दिया गया है, तो इसीलिए डिवाइस को खरीद लीजिए मस्जिद में बराए मेहरबानी, उसके कागज को रखिए, आपको कल कोर्ट में होगा तो बोलना पड़ेगा कि हम देखिए डिवाइस लगा नहीं है। हम 55 जो ठीक कर दिया गया है, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ठीक किया, अदालत ने ठीक किया, 55 डेसिबल 45 डेसिबल हम उस पर चलेंगे, और वो करके देखिए किसी के माइक के लाल करके ताकत नहीं है कि आपके वहां से जो है माइक उतारते। लेकिन ये भी कहेंगे सोशल मीडिया में अफवाहें भी बहुत फैलाई जाती है, वो नहीं है। हुकूमत का सब जगह, सब पुलिस ऐसे नहीं है, हर जगह नहीं हो रहा, जो कर रहे हैं उसके खिलाफ, लेकिन उसको लेके ज्यादा अफवाह नहीं, कानूनी कार्रवाई ले आइए, हम लोग हैं मदद करने की। और ये तो हर धर्म के, मजहब के, मजहब नहीं, किसी को भी, ये हम लोग जो सियासत करते हैं हमारे लिए भी है, ये डेसिबल सबके लिए है, तो इसलिए उसको मान करके चलने की जरूरत। मस्जिद के लिए अलग से कुछ नहीं कर दिया गया है, मस्जिद भी है, मंदिर भी है, गिरजा भी है, गुरुद्वारा भी है। हम अगर कानून को मान के चलेंगे, किसी का ताकत नहीं, हमारे तरफ मौजूद है, वो मान के चलेंगे। चलिए, और पैगाम देने चाहेंगे बच्चों को, आज ये जो WBJE नीट के बच्चों को आज जो है फेलिसिटेट किया गया तमाम, मैं बच्चों को ये पैगाम दूंगा, तमाम बच्चे कामयाब हुए, सबक लेकर आगे बढ़े, जिन मकसद तक पहुंच जाए। साबिर साहब, आप बच्चों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? यही कि भाई आप लोगों ने कामयाबी हासिल की है नीट में,
उनको मुबारकबाद। और जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स या उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स, उनकी हिम्मत अफजाई भी करेंगे कि आप लोग ऐसे ही एहतजाज करते रहिए, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ते रहिए। उसके बाद फैयाज अहमद खान साहब को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया, क्योंकि उन्होंने जिन लोगों का बेल करवाया, बेकसूर लोग जिन्हें ज़बरदस्ती अरेस्ट किया गया था, तो खिदिरपुर सिटीजन्स फोरम की तरफ से ये आज का प्रोग्राम हुआ था, जिसमें सारे बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे, सुलझे हुए लोग थे और इसमें हमें आने का अवसर मिला। इसके लिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। टाइगर साहब, क्या पैगाम देना चाहेंगे जिस तरीके से स्टूडेंट्स को जुम्मेवारी कहकर जो है अलग अलग तरह के आइन में फंसाने की कोशिश की गई और फैयाज साहब और उनकी पूरी टीम ने 3 दिनों में निकाल दिया तमाम लोगों को? देखिए, ये तो सच्चाई है कि शुभेंदु अधिकारी जो सदन में बोला इस भाषा को, वो भाषा उनको शोभा नहीं देता। मुख्यमंत्री असंविधान भाषा नहीं बोल सकता। और ये 5 बच्चों का ऐसा नाम लिया कि जैसे ये लोग जिहादी है, उग्रवादी है, आतंकवादी है, टेररिस्ट, जबकि नौजवान है, पढ़ने लिखने वाले हैं, साफ सुथरे बच्चे हैं। और ये बोला कि हम ऐसा सजा देंगे कि इनका 3 पुश्त याद करेगा। लेकिन ये फैयाज खान अपने टीमों को लेके 3 दिन के अंदर इन लोगों का बेल करा के इन लोगों को घर पहुंचा दिया। एक बड़ी अचीवमेंट। और एक तरीके से देखा जाए कि मुंहतोड़ जवाब दिया गया कि किसी भी तरीके की जो है गलत तरीके से जो किसी को भी फंसाने की कोशिश की जाएगी तो उसके साथ जो है खिदिरपुर सिटीजन फोरम जो है वो हमेशा मौजूद रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगरचे इस तरह से कोई भी मामला होगा तो खिदिरपुर सिटीजन फोरम के पास खड़ा है। और हम लोग का जिस दिन से जंतर मंतर पे चल रहा था प्रोग्राम जैन जी का, उसी वक्त ये मेरे जहन में आया था कि हम लोग वाटगंज में नीट के एग्जाम में जो बच्चे कामयाब हुए हैं उनको फेलिसिटेशन हम लोग देंगे, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जिन लोगों का पेपर जो दिए हैं, जो 5 बच्चे 6 बच्चे, इन लोग का पेपर लीक में ऑलरेडी वेस्ट हो गया था टाइम, दोबारा इन लोग नीट दिए हैं, इसमें लोग कामयाब हुए हैं और उन बच्चों को हम लोग फेलिसिटेशन दिया। तो गर्व का बात है। एक बटिया बुरुज के हैं और नफीस भाई, जिनका लड़का वाकिफ सिंह, उनके वालिद साहब मटिया बुरुज से खिदिरपुर से मटिया बुरुज ऑटो ड्राइवर, उन्होंने ऑटो चला के अपने बच्चे को नीट का एग्जाम में काटा। माशाल्लाह। मैं उनसे पूछा है, बताने लगे कि भाई टाइगर भाई, हम साल में 1 या 2 चप्पल लेते थे, बेटे को साल में 1 या 2 शर्ट बनाते थे और बाकी पैसा हम इसकी पढ़ाई में खर्च करते थे। बल्कि हम सोचते थे कि हम लोग कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आज उनका फल अल्लाह ताला को कामयाब किया, उनके बच्चे कामयाब हुए। और आइंदा जो भी लोग हैं, एक जो बिलगछिया की लड़की टॉप आई है, फातिमा अहमद, उसके वालिद साहब टीचर है बिलगछिया स्कूल में, उन्होंने भी कहा कि बहुत मेहनत को 70 से हमने पढ़ाया और अपनी एक बेटी को इससे पहले भी हम मेडिकल निकलवाया, उनकी बेटी ऑलरेडी डॉक्टर है। तो हम लोग का पर्पज है कि ये बेदारी हो, कौम के बच्चे देखें, पढ़ने का ख्वाहिश रखें। और हम गुजारिश करते हैं अपने कौम के बच्चों से, नौजवानों से, कि आप लोग मोबाइल कम देखिए, रात में जागिए पढ़ के और सुबह इतिहास लिखिए। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं पाओगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मौजूद है कोलकाता पोर्ट के हकपरस्त नेता जनाब शकील वारसी साहब। शकील साहब, क्या कहना चाहेंगे? आप हमेशा बयान करते हैं, हक की बयान करते हैं। देखिए, इकबाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम ये लक़ब आप ही का दिया हुआ हक परस्त। हाँ, हक परस्त तो हक पर बात हम करते ही हैं। बिल्कुल। आज ये बहुत बड़ा खिदिरपुर के सरजमीन पर जो खिदिरपुर सिटीजन फोरम की तरफ से जो नीट वालों को हम लोग फैसिलिटेशन दिए हैं, तो इससे क्या हुआ कि लोकल में तुलबा करना जज्बात बहुत काफी बड़ा है। पढ़ाई का शौक जो हमारे जो यहाँ के प्रधानमंत्री हमारे मुल्क के हैं, जिन्होंने नारा लगाया था वो एक देश एक वोट, यानी देखा जा रहा है 1 लाख स्कूल 1 टीचर, पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख स्कूल में 1 टीचर। इसके खिलाफ हम लोग का मुहिम जारी है। शिक्षा सबके लिए है और तालीम सबको मुहैया, सरकार का मौलिक अधिकार है कि तालीम सबको देना, उसका पर अवाम का हक है कि तालीम हासिल करना, सरकार का काम है तालीम देना। इस मिशन पर हम लोग आगे बढ़ेंगे और लड़ाई लड़ेंगे इसके लिए। जो आज बंगाल में भी 8000 स्कूल बंद हो चुका है, सरकारी स्कूल, जो आज प्राइवेट स्कूल का बाजार गर्म है, इसलिए इसके खिलाफ हम लोग का लड़ाई चल रहा है। देखिए,
आज रिक्शा वाले, ऑटो रिक्शा वाले, सबसे अच्छा बात अचीवमेंट जो हमारे जो बोलते हैं कि मदरसा में आतंकवाद पैदा होते हैं, मदरसा में आतंकवाद पैदा, तो उस मदरसे का लड़का नफीस 3 बार तरावी पढ़ा चुका कारी होके, वो भी नेट क्लियर करता है। नीट क्लियर किया है। तो ये एक बहुत बड़ा, जो लोग बोलते हैं कि मदरसा में आतंकवादी पैदा होते, जिहादी पैदा होते, उनके मुंह का ऊपर करारा तमाचा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू शकील साहब।